नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अब आप सभी भाई बहनों का लगातार कमेंट आ रहा था कि भाई अंतिम समय में टीजीटी का भी सभी विषयों का कटऑफ एक ही वीडियो में बताइए कि आखिर टीजीटी का कटऑफ क्या रहेगा। तो आप देखेंगे कि पहले मैं तथ्यों के साथ सभी स्टेट पास अभ्यर्थी टीआरई 2 में उस विषय से सेलेक्ट कितने हुए, कितने बच्चे हुए, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। उम्मीद है आपने वो सभी वीडियो देखा होगा। तो इस वीडियो में हम केवल महत्वपूर्ण जो ट्रेंडिंग आपके 7 विषय हैं उसी 7 विषयों का एक ही वीडियो में देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि हिंदी का हम देखेंगे, मैथ का देखेंगे, सोशल साइंस का देखेंगे, फिर साइंस का देखेंगे, इंग्लिश का देखेंगे, संस्कृत का देखेंगे, उर्दू का देखेंगे। इन 7 महत्वपूर्ण विषयों का हम कटऑफ इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने इस विषय से दिया हुआ है तो देख लीजिए, और आपको खुली छूट है भाई, आप बताइएगा कितना जाएगा कि नहीं जाएगा कटऑफ। अपना भी आप मत जरूर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा। और ये सारा मैंने आपको हायर में बताया हुआ है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ भाई। और आप देखेंगे कि इससे अधिक एक नंबर नहीं जाएगा, इससे कम हो जाएगा मेरे भाई, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। जहाँ पे ज़्यादा कम होना रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, और सारा डाटा मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है। एक और समस्या है यहाँ पे देखेंगे कि सभी भाइयों में ये समस्या है कि अदर स्टेट की जो फीमेल है बहनों में, कि ये किस में काउंट होगी। पीआरटी और 6 to 8 रिजल्ट आने के बाद क्या टीजीटी में वैसे भी होने वाला है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और डिलीट प्रश्न का क्या होगा टीजीटी में पीआरटी और 6 to रिजल्ट आने के बाद, तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि कैसे आपका क्या रहने वाला है इस 7 महत्वपूर्ण विषय में टीजीटी में। तो आप देखेंगे कि ये मैं आपको सारा बताया हुआ हूँ, एक मैं आपको समझा दे रहा हूँ और आप देख लीजिएगा। तो ये स्टेट आपका टीआरई 1 के बाद हुआ, तो इसमें आप देखेंगे 23,418 अभ्यर्थी आपके आवेदन किए थे, 20,712 आपके पास हुए। तो उसके बाद टीआरई 2 की वैकेंसी आई, जिसमें आप फाइनली रूप से आप देखेंगे 46 आपके 53 सेलेक्ट हो गए। तो वहाँ पे कंपटीशन लेवल आप देखेंगे तो एक विषय के लिए 4.45 था वही, क्योंकि सीट इतनी थी और अभ्यर्थी आपके स्टेट पास इतने थे। तो उसके बाद स्टेट पास इतने थे और टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए, तो बचे आपके 16,059 अभ्यर्थी। तो आप देखेंगे कि टीआरई 3 में तो 16,059 अभ्यर्थियों ने आपका, हम मान के चलते हैं कि सभी ने अप्लाई किया होगा। और टोटल सीट आप देखेंगे कि 2,000 आपका 69 है ये हिंदी विषय से। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल आपका ये है। तो ऐसे ही सारा मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में केवल मैं आपको सभी का कटऑफ दिखा दे रहा हूँ। इसके आसपास ही रहेगा मेरे भाई, इससे ऊपर नहीं जाएगा, कम चला जाएगा। और आपको क्या लगता है इतना जाएगा कि नहीं जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये हिंदी का है, अगर हिंदी में आपका 88 नंबर से ऊपर आ रहा है मेरे भाई, तो आप सेफ जोन में है। 88 से 92 के बीच में रहने की संभावना है, बट आप जाके इतने पे ही रुकेगा। और वही यूआर का आप देखेंगे, यूआर में फीमेल का देखेंगे जहाँ पे अदर स्टेट की महिलाएं भी आएंगी, तो उसका भी 85 से 90 ही रहेगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग विषय है हिंदी, तो इसमें थोड़ा ऊपर ही रहेगा। वही ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो वो भी आपका 85 से 90 रहने की संभावना है। और फीमेल के लिए आप देखेंगे कि 84 से 88 रहेगा। बीसी की बात करें तो वो 82 से 85, और फीमेल की बात करें तो 81 से 84। ईबीसी की बात करें तो 75 से 78, वही फीमेल की बात करें तो 73 से 76। एससी की बात करें तो ये 65 से 68, और फिर वही फीमेल की बात करें एससी में तो 64 से 68। एसटी की बात करें तो ये 60 से 64 के बीच में रहेगा। वही फीमेल के लिए आप देखेंगे कि 58 से 62 के बीच में रहेगा। ये टीजीटी हिंदी का है मेरे भाई, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ऐसे ही मैंने गणित को आपको बताया हुआ है, तो गणित का केवल आपको मैं कटऑफ यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इतना आप समझ लीजिए, जान लीजिए, इतना ही रहेगा मेरे भाई। यूआर का देखिए 95 प्लस ही मेरे भाई रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 6 to 8 का जिस प्रकार से रिजल्ट आया उसमें आपका 92 गया है, तो उससे ऊपर ही मेरे भाई यहाँ पे रहेगा। तो ये मान के चलिए कि 95 से 98 के बीच में रहने की संभावना है, इतना ही रहेगा मेरे भाई। और वही फीमेल की बात की जाए तो वो भी आप देखेंगे कि ज़्यादा का डिफरेंस यूआर मेल से देखने को 10 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, इससे अधिक नहीं मिलेगा। तो वो भी आपका 83 से 85 के बीच में रहेगा। और ईडब्ल्यूएस का ये 92 से 95 रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए तो 80 से 83 उनका भी जाएगा। बीसी की बात की जाए तो 93 से 96 के बीच में रहने की संभावना है, और बीसी फीमेल का 81 से 84। ईबीसी की बात की जाए तो ईबीसी मेल का आप देखेंगे 90 प्लस ही रहेगा, 90-92 के बीच में रहने की संभावना है। और फीमेल का वहाँ पे ज़्यादा कम हो जाएगा, 78 से 80 के बीच में। और एससी पुरुष की बात की जाए तो वो आप देखेंगे 70 से 72, और फीमेल की बात की जाए तो 60 से 62। एसटी पुरुष की बात की जाए तो 60 से 63, और यहीं पे फीमेल की बात की जाए तो 58 से 60। ये मैथ टीजीटी के लिए है मेरे भाई, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ऐसे ही मैंने आपको सोशल साइंस का सारा ये बताया हुआ है। तो ये डाटा क्या है, इस प्रकार से मैंने आपको सारा दिया हुआ है। टीआरई 3 में टोटल सीट 1600 है, और अभ्यर्थी आपके देखेंगे कि 60,000 के अप्रोक्स में है। SST विषय से ये भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत सारे हमारे भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई आप देखिएगा 80 प्लस
आपका 80 से 1 नंबर अधिक UR मेल का नहीं जाएगा SST के लिए, तो अच्छी ही ना बात है मेरे भाई, नहीं जाए भगवान करे कि नहीं जाए, तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 85 के आसपास में रहने की संभावना है UR मेल का, और वही फीमेल का आप देखेंगे कि वो 78 से 80 के बीच में रहने की संभावना है। EWS की बात की जाए तो आप देखिएगा कि 80 के आसपास में रहने की संभावना है, और वही फीमेल का वो 75 से 78 के बीच में रहने की संभावना है। BC की बात की जाए तो वो आपका 82 के EWS से अधिक ही रहेगा मेरे भाई, इस बात को समझ लीजिए, ये 82 के आसपास में रहेगा। और वही फीमेल की बात की जाए तो 76 से 79 के बीच में। EBC की बात की जाए तो वो भी आपका 80 के आसपास में रहेगा, और वही EBC फीमेल की बात की जाए तो 70 के अप्रोक्स में रहेगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे। ST की बात की जाए तो ये आपका 70 से 73, और फीमेल की बात की जाए तो 65 से 70। वही ST की बात की जाए, ST पुरुष की, तो वो आपका देखेंगे कि 65 से 68 के बीच में, और ST फीमेल की बात की जाए तो वो भी 62 से 65 इतने ही रहने की संभावना है। तो ये आपका सोशल साइंस का हो गया, सोशल साइंस का थोड़ा ऊपर ही रहेगा। ये सारा मैंने डाटा आपको पहले बताया हुआ है, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आइए यहाँ पे देख लीजिए, TRE 3 में मैं इतना आपको बता दे रहा हूँ कि साइंस विषय से आप देख लीजिए कि 2969 सीट है, और एक सीट के लिए कंपटीशन आपका 8 के बीच में है, इतना समझ लीजिए साइंस विषय से। तो साइंस का देख लीजिए, साइंस का थोड़ा रियायत रहेगा, साइंस का ऊपर जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि सीटों की संख्या थोड़ी यहाँ पे अच्छी खासी है। तो UR का 73 से 76 के बीच में रहने की संभावना है। तो जिन भाइयों का UR मेल में 73 से प्लस है तो साइंस में हो ही जाना है, और महिलाओं के लिए वो 70 प्लस 1-2 नंबर ऊपर नीचे आपका हो जाना है। EWS में आप देखेंगे कि 70 से 73 के बीच में रहेगा, और वही फीमेल की बात की जाए तो 68 से 70। BC में वो आपका अधिक हो जाएगा, 72 से 75, और वही फीमेल की बात की जाए तो 68 से 70। EBC पुरुष की बात की जाए तो 68 से 70, और फीमेल की बात की जाए तो 65 से 68। SC पुरुष की बात की जाए तो आप देखेंगे कि 60 से 62, और SC महिला की बात की जाए तो आपका 58 से 60। ST पुरुष की बात की जाए तो 58 से 61, और फीमेल की बात की जाए तो ये आप देखेंगे कि 57 से 60। और ये SC ST वाला है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा भी कम जा सकता है मेरे भाई, इस बात को भी मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। SC ST का मेरे बताने से आप देखिएगा ज़्यादा भी कम जा सकता है। अंग्रेजी विषय का है, अंग्रेजी विषय का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, इस बात को आप समझिए। और यहाँ पे मैं आपको सीटें बता दे रहा हूँ कितनी है, 3551 सीटें हैं। 3551 सीट के अप्रोक्स में आप देखेंगे कि 9000 आपके 64 अभ्यर्थी हैं TRE 3 में, इस बात को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है भाई, क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। तो UR का यही 67 से 70 के बीच में रहने की संभावना है। उम्मीद है 1 से 2 नंबर इससे और भी कम हो जाए, 65 के आसपास में आ जाए, ये भी हो सकता है। और वही फीमेल की बात की जाए तो वह भी 65 से 68, इसमें भी 1-2 नंबर कम हो सकता है मेरे भाई। और वही आप EWS की बात की जाए तो वो 64 से 67 रहेगा, और फीमेल की बात की जाए तो आपका 63 से 66। ये पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, इसमें हर कैटेगरी में भी कम जा सकता है मेरे भाई, मेरे बताने से। आप देखेंगे कि BC का 65 से 62 के बीच में, 68 के बीच में, और वही फीमेल की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा 62 से 65 के बीच में। EBC पुरुष की बात की जाए तो वो आपका देखेंगे कि 55 से 58 के बीच में, और वही फीमेल की बात की जाए तो 54 से 57। SC की बात की जाए तो 48 से 51, ये आपका 47 से 50। उसके बाद आप देखेंगे ST की बात की जाए तो वो आप देखेंगे कि 50 से 53, और फीमेल की बात की जाए तो यहाँ पे 46 से 49। ये आप देखेंगे कि वो इससे कम पे भी हो जाएगा मेरे भाई। SC ST का मैं तो पहले ही बता दे रहा हूँ, इससे कम पे भी आपका हो ही जाना है, इससे कम ही जाना है मेरे भाई। मैंने आपको हायर में लिया है, पहले ही मैं आपको ये सूचित कर दिया हूँ। ये आपका संस्कृत का है, ये सारा डाटा मैंने आपको बताया हुआ है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। केवल सीट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। TRE 3 में टोटल सीट आप देखेंगे कि 2204 है। रोस्टर आने के बाद अगर सीटें की संख्या घटती है, नहीं तब उसके बाद उसके अप्रोक्स में अभ्यर्थी एकदम ना ही के बराबर है, कुछ अभ्यर्थी इसमें है, ये नहीं है। सबका सिलेक्शन हो भी जाता है तभी आधी सीटें खाली रहेंगी। तो मैं पहले ही आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप देखिएगा यहाँ पे 1000 से कम पे ही आपका रिजल्ट आएगा। सीटें अभी 2204 है, लेकिन 1000 से कम पे रिजल्ट देगा। संस्कृत वाले भाई एकदम इस बात को गांठ बांध ले, तो उस तभी UR का यही 65 के अप्रोक्स में रहेगा। 70 तो क्रॉस करना है नहीं, ये तो ये भी बात फिक्सेबल है। ये 65 के आसपास में रहेगा, 1-2 नंबर इसमें भी आपका नीचे आ सकता है मेरे भाई, जिस प्रकार से सीटों की यहाँ पे संख्या है। UR फीमेल की बात की जाए तो वो 55 से 60, 60 से ऊपर पार नहीं करना चाहिए। EWS पुरुष की बात की जाए तो 60 से 65, 65 क्रॉस नहीं करना चाहिए। EWS फीमेल 56 क्रॉस नहीं करना चाहिए। उसके बाद BC की बात की जाए तो ये आपका 63 क्रॉस नहीं करना चाहिए पुरुष के लिए, महिला के लिए 53 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। EBC की बात की जाए तो ये 58 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और वही फीमेल की बात की जाए तो ये आपका 52 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे ही रहना चाहिए। AC ST की बात की जाए तो AC की बात की जाए तो 48 से 50, इससे भी कम, बहुत कम हो सकता है। और ये आपका 46 से 48 जो मैं बता रहा हूँ, ये 39-40 पे भी आपका हो सकता
होता है संस्कृत विषय में। और वही सेम आपका एसटी में वही रहेगा 45 से 48 तो मैं बता दिया हूँ, और ये आपका 44 से 46, लेकिन ये मान के चलिए कि 39, 40, 41, 42 इतने पे भी हो सकता है इस संस्कृत में मेरे भाई, क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा है। अगर टोटल सीटों पे रिजल्ट आता है तब क्या ही कहने हैं, लेकिन टोटल पे आपका आएगा नहीं। अंत में आपका उर्दू का देख लीजिए, जो भी हमारे भाई उर्दू से दिए हुए हैं, तो उर्दू का भी मैंने सारा डाटा आपको बताया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि 1353 टोटल सीटें हैं और अभ्यर्थी आपके 2956 हैं। एक सीट के लिए 2.18 यानी हम 2 ही मान लेते हैं, एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थियों के बीच में फाइट है। तो इसमें भी चूँकि आप देखेंगे कि यूआर का आपका थोड़ा ऊपर ही मेरे भाई रहेगा, 80 के अप्रोक्स में ही रहेगा। और ये आपका फीमेल का देखेंगे कि 75 के आप इसी के आसपास में रहेगा फीमेल यूआर का भी। ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे 74 के आसपास में रहने की संभावना है, और फीमेल की बात की जाए तो 72। बीसी की बात की जाए तो बीसी 60 से 63 ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए उर्दू विषय के लिए, और बीसी फीमेल की बात की जाए तो आपका 55 से 58 इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ईबीसी की बात की जाए तो ईबीसी में आप देखेंगे मुस्लिम समुदाय आ जाता है, तो इसलिए इसकी संख्या, इसका कटऑफ थोड़ा ऊपर चला जाएगा उर्दू विषय से, क्योंकि अधिकतर वही इसमें पढ़ाई करते हैं। तो ये 76 से 78 चला जाएगा, और फीमेल के लिए वो आपका 66 से 68 रहेगा। और एसी एसटी का मैं बता रहा हूँ, इससे कम भी जा सकता है, 58 से 60 बताया हूँ, इससे कम पे भी हो जाएगा। और एसी फीमेल का ये आप देखेंगे 55 से 58 या 52-53 पे भी हो जाएगा, आप इस बात को समझिए। उसके बाद एसी का मैं 46 से 49 बताया हूँ, ये आप देखिएगा 42 से 41 पे भी हो जाएगा। और ये जो 44 से 46 बताया हूँ, ये भी आपका 39 से 40 पे हो जाना है उर्दू विषय के लिए भाई। तो उम्मीद है मेरी बातें अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे। देख लीजिए इस विषय से, ये टीजीटी के लिए 7 ट्रेंडिंग विषय है, हालांकि विषय तो और हैं, लेकिन मुख्य विषय का मैं आपको बता दिया हूँ। सारा डाटा मैं आपको यहाँ पे दिया हुआ हूँ, हालांकि ये मैं आपको बताया हुआ हूँ, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं TRE 2 में कितने सेलेक्ट हुए, कितने स्टेट पास हुए, ये सारा यही सब डाटा है, मैंने आपको पहले दिया हुआ है। तो इसमें आप कमेंट करके बताइए कि भाई इस विषय में इतना जा सकता है, नहीं जा सकता है, अपना भी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आपने जिस विषय से दिया हुआ है, हालांकि मैंने सभी तो परीक्षाएँ केवल अकेले नहीं दिया हूँ, आप सभी ने दिया है, तो आपको पता होगा कि TRE 2 की अपेक्षा TRE 3 का पेपर इस विषय में कितना कैसा आया था, तो कितना उस हिसाब से जाना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको बता दिया, इससे सबका नीचे रहेगा मेरे भाई, मैंने हायर में लिया है, जो भी मैं बताया हूँ आप देखिएगा, इससे सबका नीचे रहेगा। और आपके हिसाब से क्या जा सकता है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंत में मैं आपको बता दूँ इसका कि आपका अदर स्टेट की महिलाओं का क्या होगा। इसके लिए आप सभी परेशान हैं कि अदर स्टेट की महिलाएं टीजीटी में किस में काउंट होगी, तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपका PRT 6 to 8 में जो हुआ है वही होगा। तो इसमें आपका अदर स्टेट की फीमेल आप देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से, जिनका आप देखेंगे 81 से कम था, 70 से ऊपर था PRT में, तो उनका भी, उस महिला का भी अदर स्टेट में सिलेक्शन हुआ है। तो ये आप मान के चलिए कि अदर स्टेट की जो महिलाएँ हैं वो UR फीमेल पे काउंट होगी, इसमें तनिक भी डाउट आप बहने न रखिएगा। तो अदर स्टेट की फीमेल में ही वो काउंट होगी। और डिलीट प्रश्न का ये समझिए, ये डिलीट प्रश्न के नंबर आप जोड़ लीजिए, आपके जिस विषय में भी जितने प्रश्न डिलीट हुए हैं, जैसे TGT मैट में 5 प्रश्न डिलीट हुए हैं, तो आपके 85 आ रहे हैं, तो उसमें 5 ऐड कर लीजिए, वो 90 कर लीजिए। इस प्रकार से आपका रिजल्ट आएगा मेरे भाई। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये है, डिलीट प्रश्न के नंबर जोड़ेंगे, अदर स्टेट की जो फीमेल है वो आपकी UR फीमेल पे काउंट होगी, और आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रहेगा, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, इससे किस विषय में कम रहेगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हृदय में, आपके दिल में जो बातें हैं जरूर कमेंट करिएगा, और आपका कितना आ रहा है वो भी कमेंट करिएगा मेरे भाई। और आप देख लीजिए, ये सारा मैं डाटा बताया हूँ, इसलिए मैं उसको नहीं लिया, और इसमें आपका क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।